हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको प्रो राटा यानी कि अनुपातिक आवंटन पढ़ा रहा हूं। प्रो राटा उस कंडीशन को कहते हैं जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है लेकिन कंपनी के पास उसके द्वारा इश्यू किए जाने वाले शेयर्स से ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आती हैं, वो स्थिति प्रो राटा कहलाएगी। कंपनी शेयर होल्डर्स को एक निश्चित अनुपात में शेयर अलॉट करती है और एक्सिस जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेती है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे वासु लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹10 each. 12,000 shares applied by the public. Vasu Limited following demanded: ₹2 on application, ₹3 on allotment, and remaining on first and final call. Mr. X, who hold 100 shares, did not pay allotment, first and final call. Company forfeited his shares after the notice and reissue at the rate of ₹9 per shares. Give the journal entries in the book of वासु लिमिटेड। डे स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अप्लाइड बाय द कंपनी 12,000 शेयर इश्यूड 10,000 शेयर। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कंपनी ने 2,000 शेयर्स के लिए एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। 2,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, इट मीन्स ₹2 पर शेयर, ₹4,000। प्रो राटा अलॉटमेंट में जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पर किया जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में ध्यान से आप देखिएगा। मिस्टर एक्स हु होल्ड 100 शेयर्स did not pay allotment money and first and final call. Mr. X ने 100 शेयर्स पर allotment मनी का पेमेंट नहीं किया है और हम यहां पर देख रहे हैं कंपनी के पास ₹4,000 एक्सिस एप्लीकेशन मनी आया है जो कि allotment पर एडजस्ट किया जाएगा। अब हमें देखना है कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं, तो मिस्टर एक्स का 4,000 में कितना शेयर है, उनका कितना एक्सिस एप्लीकेशन मनी है। इसके लिए यहां पे लिखते हैं एक्सिस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर एक्स। ये जो ₹4,000 है इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं 10,000 शेयर्स के ऊपर। इसको डिवाइड करेंगे हम 10,000 से और इसमें हम मल्टीप्लाई उन शेयर्स से करेंगे जिनको मिस्टर एक्स ने परचेज किया है। मिस्टर एक्स होल्ड 100 शेयर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहां पे देख रहे हैं मिस्टर एक्स के
40 रुपीज एक्सिस एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, जिसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। इस कंडीशन में हम यहां पे लिखते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं और जो अलॉटमेंट मनी है वो 3 रुपीज पर शेयर्स है। 100 शेयर्स पर 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 300 रुपीज मिस्टर एक्स से डिमांड की जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे हैं मिस्टर एक्स के 40 रुपीज एक्सिस एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, जिसको हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के ऊपर। सो इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो मिस्टर एक्स के एडवांस में हम कंपनी पे आए हुए हैं। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 260 रुपीज मिस्टर एक्स अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं कर पाए। तो यहां पे लिखेंगे हम एरियर अलॉटमेंट मनी। ओके, अब इसके लिए हम लोग एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। अप्लाइड 12,000 शेयर्स, इश्यूड 10,000 शेयर्स, कंपनी डिमांडेड 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, and the remaining amount on first and final call। कंपनी का जो शेयर है उसका रेट 10 रुपीज ईच है। तो इस कंडीशन में कंपनी की जो रिमेनिंग अमाउंट है, कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर की डिमांड कर चुकी है और रिमेनिंग अमाउंट है 5 रुपीज। इसको कंपनी डिमांड कर रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस कंडीशन में आपको एक चीज और देखना है कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट पर 260 रुपीज पेमेंट नहीं किया है। इस कंडीशन में हम लोग यहां पे लिखेंगे 260 रुपीज एरियर एंड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप देख रहे हैं फाइनल कॉल जो कंपनी ने डिमांड की है वो 5 रुपीज पर शेयर है। 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पर 500 रुपीज कॉल्सिंग एरियर हो जाएगा। कॉल्सिंग एरियर। डियर स्टूडेंट, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर है। He paid application money and not paid allotment and first and final call। अब हम यहां पर जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा कंपनी को, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कंपनी ने कुल मिलाकर के 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की है। 2 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से टोटल एप्लीकेशन रिसीव होगा 24,000। नाउ सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000। कंपनी issued 10,000 shares and demanded 2 rupees on application।
कंपनी को 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर 20,000 रिसीव होना था एंड रिमेनिंग जो बैलेंस है 4,000 रुपीज एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। ये हमने यहां पर भी कैलकुलेट किया था। कंपनी को अप्लाइड हुआ 12,000 शेयर्स एंड इश्यूड 10,000 शेयर्स। एक्सिस एप्लीकेशन मनी 4,000 रुपीज एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, वही अमाउंट हम यहां पर शो कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट allotment money due 3 rupees per shares multiply 10,000 shares, it means 30,000. Now received application allotment money, bank account debit to share अलॉटमेंट अकाउंट। डी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट पे हमने 30,000 रुपीज की डिमांड की है। 30,000 रुपीज में से 4,000 रुपीज वो एडजस्ट हो जाएंगे जो कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी है। नाउ इनको एडजस्ट करने के बाद कंपनी को 26,000 रुपीज और चाहिए। और अभी आपने देखा है कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने 260 रुपीज अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें से वो अमाउंट और लेस कर देंगे जिनको मिस्टर एक्स पे नहीं कर पाए। इट मींस allotment money received 25,740 rupees. 25,740 rupees. Now, first and final call due. Share first and final call account debit to share capital account. First and final call due by 5 rupees per shares. Now 50,000. इसके बाद आपने देखा है कि मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। उस कंडीशन में 100 शेयर्स पे 500 रुपीज कॉल्स इन एरियर ये हुई है। इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डी स्टूडेंट, टोटल फाइनल कॉल डिमांड हुई 50,000 की, जिसमें 500 रुपीज एरियर है। नाउ 49,500 रुपीज इज रिसीव। इसके बाद कंपनी ने 100 शेयर्स जो कि मिस्टर एक्स के पास हैं, उनके पेमेंट न करने के कारण उनको फॉरफीचर कर लिया है। उनके फॉरफीचर करने की हम लोग एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट and to share forfeiture account. अब यहां पे देख रहे हैं कि कंपनी ने
टोटल जो डिमांड की है वो 10 रुपीज पर शेयर है। 2 + 3 + 5 इट मींस 10 रुपीज और टोटल शेयर है 100। तो नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर कॉल्ड अप कैपिटल। इट मींस 100 शेयर्स पर 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपीज। नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो कि रिसीव नहीं हो पाई। इट मींस 260 रुपीज। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हो पाया 500 रुपीज। अब हम यहां पे देख रहे हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो कि कंपनी ने फॉरफीचर करने से पहले शेयर्स पर रिसीव कर ली है। यहां पर देख रहे हैं 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी पे हो चुकी है 2 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से 200 रुपीज। और आपने यदि देखा कि 40 रुपीज ये एक्सीज एप्लीकेशन मनी थे ये रिसीव हो चुके थे। इट मींस 200 + 40 इट मींस 240 रुपीज। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को 9 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से रीइश्यू कर दिया है। उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां पे देख रहे हैं कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफिटेड किया है। उन्हीं 100 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है 9 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट होगा 100 × 9 इट मींस 900। कंपनी का जो शेयर्स है उसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी इनको रीइश्यू कर रही है 9 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से। तो इसका मतलब जो 1 रुपीज का डिफरेंस है उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे 100 × 1 100 रुपीज और 1000। इसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप यहां पे देख रहे हैं बच्चों कि जो शेयर फॉरफीचर जब इस समय हमने शेयर्स को फॉरफीचर किया तो फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 240 रुपीज से और जिस समय शेयर्स को रीइश्यू किया गया उस समय फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 100 रुपीज से। इस कंडीशन में आप जो क्रेडिट बैलेंस है 240 में से लेस करेंगे डेबिट बैलेंस 100 रुपीज को और जो डिफरेंस बचा है 140 रुपीज को उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू।